Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ भी नहीं है. रीडिंग का टॉपिक बाद में देखेंगे जब हम एनर्जीज चेक करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. पहले हम कीपर से स्टार्ट करेंगे. आज हम कीपर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. देखते हैं आज की करंट एनर्जीज क्या हैं आपकी, फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग राइट नाउ. जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं. लेट्स सी हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. लेट्स सी, देखते हैं. जर्नल, अच्छा जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि हाँ आज की एनर्जी, आज की रीडिंग मेरे लिए है, उसको आप क्लेम करो. बेशक करो, 1000 बार करो. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आज की रीडिंग मेरे लिए नहीं है, मेरी एनर्जीज में ये चीज़ नहीं है, तो आप बेशक स्क्रॉल कर लो, मत देखो. ठीक है, वो आपके लिए नहीं होगा वो मैसेज. पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का मिल जाएगा. इसके अलावा मेरा कोई और व्हाट्सएप नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं. पहला कार्ड आ चुका है. लेट्स सी, देखते हैं आज की करंट एनर्जीज में क्या हैं आपकी एनर्जीज. कोड हाउस एंड यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न. ओह माय गॉड, ओके ठीक है. 2 कार्ड्स और लेंगे, ये हमारी थीम हो जाएगी. प्रिविलेज लेडी, ओके. प्लीज गिव मी वन मोर. ओह, ऑफिशियल पर्सन. इंटरेस्टिंग. 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़ा सा टेंशन में डाल देते हैं. थोड़ा सा मतलब वो दे देते हैं कि टेंशन, यार क्या हो रहा है लाइफ में. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वेट एक मिनट. देखो, प्रिविलेज लेडी एंड ऑफिशियल पर्सन. देखो यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी भी है बॉटम में. थॉट्स, ठीक है. नंबर 16 थॉट्स, इसका मतलब कोई आपके बारे में सोच रहा है. अभी मेरी बात सुनो. यहाँ पर कुछ लोग अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से डील कर रहे हो. उनके लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हो. आप एनर्जीज उनकी आ रही हैं इसके अंदर, जिनके साथ आपका शायद कोई केस वगैरह चल रहा है, या फिर या तो चल रहा है या तो हो चुका है. मतलब आई एम सॉरी अगर डाइवोर्स वगैरह हो चुका है, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पे मुझे. ये पर्सन ने, एक तो ये सीन है, और दूसरा यहाँ पर कोई और पर्सन है जिनके साथ आपका हस्बैंड वाइफ का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में या जो भी हो, आप इस पर्सन के साथ हो या थे. मुझे लग रहा है जैसे रिसेंटली इस पर्सन ने आपकी कोई पिक्चर, ओह माय गॉड, हाई ऑनर, ऑफिशियल पर्सन. ये जो भी पर्सन है, कोई हाई ऑनर टाइप का पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन है. मे बी ये पर्सन पुलिस में, मिलिट्री, आर्मी में, या ये मतलब यूनिफॉर्म ज़रूर पहनते होंगे. ठीक है, जो भी इनका काम है, यूनिफॉर्म ज़रूर ये पहनते होंगे. जैसे यहाँ पर देखो मेडल्स हैं, कितने सारे मेडल्स हैं, और ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. अभी क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं. वो तो हम टैरो से क्लियर करेंगे कि क्या सोच रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, आपने कुछ पोस्ट वगैरह किया है सोशल साइट पर, इंटरनेट पर. कोई पिक्चर पोस्ट की है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हो तो आपने वहाँ पर कोई वीडियो या कुछ तो आपने ऐसा पोस्ट किया है, या आपके बारे में इस पर्सन को किसी से कुछ पता चला है. मतलब किसी से इन्होंने बात की है और उन्होंने इनको मैसेज में लिखा है कि जी फलां बंदा, यानी आपके बारे में, कि ये तो अपनी लाइफ में खुश हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, या कहीं गए हुए हैं, या कहीं गई हुई हैं. लेट्स से प्रिविलेज लेडी, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं. और या अगर इन्होंने अगर कहीं आपको देखा है, लेट्स से, तो एक चीज़ देख रहे हो, प्रिविलेज, इस पर्सन को लग रहा है कि आपको शायद इनकी कोई अभी इतनी चिंता नहीं है, इतनी आपको इनकी कोई परवाह नहीं है. आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो. आपने अगर कोई पोस्ट वगैरह रिसेंटली किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. और आपने जो पोस्ट किया था ना, वो आपने ऐसे ही बेध्यानी में किया था. आपका ये मकसद नहीं था कि ये पर्सन आके ये पोस्ट देखेंगे तो रिएक्ट करेंगे, नहीं.
आपने तो जस्ट ऐसे पोस्ट कर लिया, वो पिक्चर आपने पोस्ट कर लिया फ्रेंड्स के साथ साथ मस्ती, आपके तो जहन में भी ये बात नहीं थी कि ये बंदा कहीं ना कहीं से वो पोस्ट देख लेगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से वो चीज़ देखी है और अब इनको थोड़ा सा टेंशन चल रहा है इनके माइंड में कि यार अब मैं मतलब अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी इस पर्सन के हवाले से भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना, इनका कोई फैमिली इशू या कोई कोर्ट में केस वगैरह या कुछ इनका कुछ चल रहा होगा, या ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो यूनिफॉर्म पहनता है, जैसे लॉयर है, लॉ की डिग्री में आपने देखा है लॉयर जो होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, इसी तरह डॉक्टर होते हैं तो वो भी कोट पहनते हैं, उनका भी एक अलग एक स्पेसिफिक होता है ना, कोट वगैरह होता है। इसी तरह अगर कोई ऑफिशियल पर्सन है, अगर पुलिस आर्मी मिलिट्री, तो वो भी इसी तरह यूनिफॉर्म पहनता है। तो कोई ऐसी फील्ड में ये पर्सन है। ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इनकी बियर्ड भी हो सकती है। ये पर्सन पेंटिंग्स वगैरह करते हैं या शौक़ है इनको पेंटिंग्स का, या फिर पेंटिंग्स लेते हैं, अगर इनको बहुत शौक़ है तो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लेते हैं, इनके घर में लगी हुई होंगी ज़रूर। तो ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको टेंशन भी चढ़ी हुई है, फिक्र भी लगी हुई है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। आप मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अगर तो ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो इनको भी, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी कि ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब वो सोच रहे हैं कि इतनी इजीली ये मतलब आगे बढ़ गई है। चाहे आप ना बढ़े हो, चाहे आप दिल से अभी भी हर्ट होते हो, चाहे आप उनको याद भी करते हो, मिस भी करते हो, चाहे रात के किसी एक पहर में आपको इस पर्सन की याद आ जाती है, चाहे रात के किसी पहर में या कभी दिन के टाइम बैठे हो तो अचानक कोई सॉन्ग आ गया, अचानक कोई ऐसी बात आ गई तो आपको याद आ जाती है। ये तो नेचुरल है ना। हम जब किसी इंसान के साथ इतना टाइम रहते हैं, इतना टाइम हम उसको देते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो उसकी एक याद तो रहती है, या कहीं अचानक उसकी याद आ ही जाती है। लेकिन आप ओके हो उस चीज़ से, आप मतलब उस चीज़ से भी अब आप ओके हो कि ठीक है याद आ रही है, ओके फाइन, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना, अपना काम धंधा नहीं छोड़ना, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मैं वो भी नहीं हो रहा कि भाई मुझे जाना है, उससे बात करनी है, ठीक है याद आ रही है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं याद। आप खुद को रोकते नहीं हो। याद आ रही है तो ठीक है कर लो याद, रोना आ रहा है तो ओके ठीक है कर लो, रो लो, कोई मसला नहीं है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, और आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो कि फ्लो के साथ जा रहे हो। तो जब होगा तब देखा जाएगा, आना होगा उसको तो आएगा, नहीं आएगा तो भी आई एम ओके, मैं फ़ाइन हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है, और तभी ही सामने वाला बंदा आपके बारे में सोचने पर या आपको कहीं इधर उधर से स्टॉप करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि भैया इसके दिमाग में क्या चल क्या रहा है, या इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। मुझे यूँ भी दिख रहा है कि जैसे रिसेंटली इस पर्सन ने देखा है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया है, आप आगे बढ़ गए हो, या आप अपने लिए कुछ आपने रिसेंटली कोई घर लिया है, ख़रीदा है, या गाड़ी खरीदी है, वो देखा है इस पर्सन ने। कुछ तो ऐसा इस पर्सन ने ज़रूर सोशल साइट पर देखा है जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 से 48 घंटे यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं कि ये पर्सन 12 घंटों में या 48 घंटों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट भी कुछ इस तरह से होगा कि हो सकता है कि ये पर्सन अपने बारे में कोई ऐसी बात आपको बताए कि आपको थोड़ा सा दुख भी हो और आपको थोड़ा सा फिक्र भी लग जाए, और शायद वो इसीलिए ही करना चाहेंगे, इसीलिए ही आपको ये बात बताएंगे, देखना चाहेंगे कि अभी भी आप उनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, ठीक है। तो वो परख सकते हैं आपको, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया, या मेरा मेरा ये काम खराब हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ आपको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपने जो पिक्चर पोस्ट की थी या कोई ऐसी आपने अगर कुछ ऐसा पोस्ट किया, वो वाइट कलर का है, वाइट कलर की आपने उसमें ड्रेस पहनी हुई है, या ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, या फिर वाइट या ब्राउन कलर की ड्रेस आपने इस वक्त पहनी हुई है, ठीक है। तो आपने रिसेंटली बालों को कलर करवाया है, ये भी ये पर्सन ने देखा है, शायद आपने बाल वालों को कोई कलर वलर किया, आपने कुछ ना कुछ आपने कुछ चेंज किया है अपने अंदर, तो वो चीज़ इस पर्सन ने नोटिस करी है, ठीक है। काफ़ी लंबे दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, हाइट में इनकी हाइट काफ़ी लंबी है,
बियर्ड है, हाइट लंबी दिख रही है, हाथ थोड़े छोटे मोटे से दिख रहे हैं, मतलब थोड़े भारी हाथ दिख रहे हैं, ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ग्लासेस भी दिख रहे हैं, ज़्यादातर तो ग्लासेस नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत कम, एक दो लोगों से शायद ये मैच हो। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले आई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, देखो एक क्वीन का ना एक पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, राइट, ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो स्टेबल है, जो कूल काम सरेंडर कर चुकी है, जो अपने काम में बेहतरीन है, जो जिस क्वीन ने इस पर्सन का हर तरह से साथ दिया, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने इनको फाइनेंशियली साथ दिया, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी ऑफिशियल पर्सन है तो पैसे रुपए की मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पर। हाँ, इमोशनली आपने ज़रूर इस पर्सन का बहुत साथ दिया, बट ये पर्सन हमेशा, अभी देखो पेज की एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि ये बंदा छोटा एज में है, हो सकता है एज में बड़े ही हैं, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल मतलब इमेच्योर रही होंगी, क्योंकि पेज का क्वीन के साथ ना, जब भी मैं मेरी रीडिंग में तो मैं पेज का क्वीन के साथ कोई मुकाबला करती ही नहीं हूँ। आप क्वीन हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जीज के अंदर ये क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप स्टेबल हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, और फिर साथ में आ रहा है पेज ऑफ कप्स। अब भला पेज का क्वीन के साथ क्या मुकाबला है, आप खुद सोचो। एक पेज बंदा है जो बहुत ही ऑफिशियल है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अक्ल दिमाग सब कुछ है, लेकिन आपकी तरफ जब भी आता है तो एक छोटी ऑफर के साथ आता है। अनफॉर्चुनेटली आपको जब भी ऑफर करने के लिए आता है तो इसके पास कुछ होता ही नहीं है। इसके पास ये छोटू सा कप है, ठीक है ना, वो भी आधा भरा हुआ है। अब वो खड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो समुंदर के किनारे, समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कप, इतना छोटा सा कप में पानी है, भला छोटे से कप में पानी जो है उसका समंदर से क्या मुकाबला। अभी समंदर के अंदर अगर ये पानी डाल भी देगा तो क्या समुंदर भारी हो जाना है, कुछ भी नहीं होना ना। उसके पास इतनी ऑफर ही नहीं है जो आप डिजर्व करते हो, और वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि मेरे पास भले ही मैं वैसे बड़ा ही कोई बंदा हूँ, कोई चीज़ हूँ, लेकिन इस बंदी के लिए या इस बंदे के लिए मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है, कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं है। वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, मैं उसको क्या लालच देकर अपने पास रखूँ, समझ रहे मेरी बात। और अगर मैं यहाँ कमिटमेंट की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी पेज आता है ना, पेज का मतलब होता है इमोशनली अनअवेलेबल बंदा, और पेज का मतलब कि उसके पास वो ऑफ़र है ही नहीं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ। ये वाला कार्ड देखो, देखो ये तो है 5 ऑफ पेंटिकल। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आप शायद उनको छोड़ चुके हो, आप आगे बढ़ गए हो, विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये विक्टिम एनर्जी में भी चले जाते हैं। फिर ये सोचते हैं क्या मेरी कोई गलती थी, मैंने कहीं पर कोई भूल चूक कर ली, मेरे से कोई मसला हो गया। दिक्कत ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये इमेजिन करते हैं, ये देख लो ये इमेजिन कर रहे हैं। हालांकि ये छोटी सी मकड़ी है, ये छोटी सी मकड़ी को ये अभी अपने रास्ते से हटा सकते हैं, मार सकते हैं, इस हर्डल को हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, दिमाग में भरा हुआ है ओ माय गॉड ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। नो, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। ये देख लो दिमाग में सारे पुलाव दिमाग में पकाते हैं। इनकी नज़र में, इनके दिमाग में इन्होंने ना इस छोटी सी मकड़ी को बहुत बड़ा हवा बना दिया। यानी आप दोनों के कनेक्शन को इस पर्सन ने एक बहुत ही बड़ा हवा बना दिया। हालांकि बात ऐसी कोई बड़ी है नहीं, चाहें तो कर सकते हैं, दे सकते हैं, कमिटमेंट हो या जो भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई ट्रॉमा हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई ऐसा बैगेज पास्ट लाइफ का या फिर पास्ट का जो ये अभी तक अपने साथ भुगत रहे हैं। यार देखो लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या है इस पर्सन को, फिर सोचते क्यों है भाई आपके बारे में, फिर क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कोई फ्यूचर में एक्शन लेंगे भी कि नहीं। ये तो बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं ले रही। ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे ना लव करते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया था। प्यार तो है लेकिन कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं बंधे हुए हैं। इनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा,
नहीं हो पाएगा, हम दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। या 2 ऑफ वैंड्स, ये दूरियां कभी ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। द मून एंड 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर क्या है, द हर्मिट। इस पर्सन को ना अकेले रहने की आदत है। हर्मिट, इस वक्त भी ये पर्सन आइसोलेशन में है, सबके साथ हैं लेकिन फिर भी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। द मून, अपनी फीलिंग्स को अभी भी छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, किसी को भी नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी ना। बताएंगे तो लोग फिर बोलेंगे या आप इन पे हंसोगे या लोग हंसेंगे, बता नहीं सकते। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो या कर लोगे, या तो इस पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट किया था तो उस चीज़ का इस पर्सन को पछतावा है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, लुक, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप क्वीन की एनर्जी में हो। इनको लगता है अब आपका ध्यान इनकी तरफ है ही नहीं शायद। क्या फ्यूचर में कोई एक्शन है यहाँ पे? क्या फ्यूचर में सिर्फ सोचते ही रहेंगे या फिर फ्यूचर में भी कुछ करेंगे? या जस्टिस, डेफिनेटली ये करेंगे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है। इस पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट किया था तो कहीं ना कहीं इनके मन का कोई खौफ था, कोई ऐसी बात थी जो शायद आपसे शेयर नहीं कर सकते थे। इनकी फैमिली का कोई मैटर था, बचपन ठीक नहीं गुजरा, मदर एंड फादर का कोई इशू था, चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ तो ऐसा दिक्कत थी जो कि ये पर्सन आपसे क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से अगर इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया था या आपसे दूर चले गए थे या चली गई थी, जो भी है, मुझे लगता है कि ये पर्सन, जस्टिस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इनको पता है अच्छी तरह से कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो ये पर्सन जो है आपको डेफिनेटली जस्टिस देंगे। क्योंकि इनको पता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जहाँ पर भी हैं बहरहाल खुश तो नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है ये पर्सन। तो जस्टिस की एनर्जी यही बताती है कि ये पर्सन आपसे न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, और जस्टिस की एनर्जी मैरिज को भी बताती है। तो क्या ये मैरिज का ऑफर है? क्या ये जस्टिस मैरिज को दिखाता है? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या ये 17 ऑन द काउंटर देखा मैंने अभी, यार ये बहुत सारे गिरे हैं। क्या ये मैरिज का ऑफर है? जस्टिस क्यों आया है? एक कार्ड, या सन। ये जो 2 कार्ड्स गिरे हैं ना, मैं ये भी ले लेती हूँ, ये क्यों गिरे हैं देखते हैं इसमें क्या है। देखो जितना आप इस एनर्जी में रहोगे ना, ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जितना आप इस एनर्जी में रहोगे उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतनी ही जल्दी ये आपके हक में फैसला करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको लेकर बहुत दिक्कत में परेशान है, आपको कहीं देख लिया है। देखो अभी भी 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप अपने लाइफ में मगन हो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि क्या हो गया भाई, मेरे बगैर खुश हो, बड़ा सन की एनर्जी है। किसी ने यहाँ पर येलो कलर का फ्रॉक पहना हुआ है या येलो ड्रेस पहना हुआ है, या येलो कलर आपका फेवरेट है, या येलो कलर में आप बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है। तो सन की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी बताती है कि डेफिनेटली ये पर्सन का जो फ्यूचर एक्शन है वो पॉजिटिव है। और यहाँ जो 2 कार्ड्स आए थे, ये क्या है? ओह, 9 ऑफ कप्स एंड गुड लक चार्म। ओह माय गॉड, आपको गुड लक चार्म मिला है, लुक एट दिस। किसी ने यहाँ पर ब्लैक पहना हुआ है और यहाँ पर आपने कोई पेंडेंट वगैरह भी पहना हुआ है, हाथ में कोई नग पहना है आपने, कोई स्टोन पहना है या फिर गले में पहना हुआ है, रोज क्वार्ट्स या कुछ एमेथिस्ट कुछ तो पहना हुआ है आपने। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो, आपके बगैर इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। आपके साथ अगर ये जस्टिस नहीं करेंगे तो मुंह की खाएंगे, इनको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कहीं नहीं होने वाला। आप इनके लकी चार्म हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हो।
तो डेफिनेटली फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे और पॉजिटिव आए हैं। जस्टिस, सन, लकी चार्म, गुड लक चार्म एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। तो चारों कार्ड्स जो फ्यूचर के आ रहे हैं ना, वो ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली आपकी ख्वाहिश पूरी होगी इस पर्सन के साथ, आपकी विश फुलफिल होगी। और यहाँ पर सन और जस्टिस मैरिज को दिखाता है। तो ये पर्सन इन फ्यूचर में ऑफिशियल करेंगे आप दोनों के इस कनेक्शन को। अभी बेशक उलझने हैं, लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ना ही खोने देंगे। आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, ये नहीं खोने देंगे आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये थोड़ा सा भी आपको देखते हैं इधर उधर तो टेंशन में आ जाता है बंदा। यहाँ पर ना बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ हैं, मतलब मदर नहीं चाहती इनकी, या मदर अप्रूव नहीं कर रही हैं। तो ये अपनी मदर से बात करेंगे आपके लिए, ये भी मुझे कुछ केसेस में दिख रहा है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई इक्का दिक्का केस में मुझे ये भी प्रॉब्लम दिख रही है आप दोनों के बीच। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पर फ्यूचर में अच्छे एक्शंस ले रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि लिब्रा और लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। बाकी के भी साइंस सारे ही आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली बात की जाए तो पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा या फिर लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ये हो सकते हैं, आप हो सकते हो। ये ना पाइसिस मून में हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर स्कॉर्पियो मून में हो सकते हैं, या आपका इस बर्थ चार्ट में है तो आपका होगा। सही है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।